बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिफ़त शाहीन और मैं हूं एजाज़ शाहीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं। मेरे काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि एजाज़, आप अपने साथ शाहीन वर्ड क्यों लगाते हैं? तो आज मैं उनको जवाब देता हूं, वाई आई चूज़ ऑन शाहीन। शाहीन, मैं सबसे पहले शाहीन का डिस्कस करूँ कि मुझे वो नाम कैसे मिला है। मैं जब आँख खोला हूँ घर में, मेरी अम्मी जान मुझे शाहीन के नाम से पुकारती थी। हमेशा बोलती थी वो आज तक मुझे एजाज़ के नाम से कम शाहीन के नाम से पुकारती है। तो शाहीन का उस वक़्त मुझे मकसद पता नहीं था, लेकिन अम्मी जान साथ बैठकर मुझे बताती थी, बेटा शाहीन कभी गंद नहीं खाती, बेटा शाहीन इस्तेमाल हुई चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती, बेटा वो वसत नज़र रखती है। अम्मी जान बहुत प्यार से समझाती थी और अब भी समझाती है। यहाँ तक कि मेरी अम्मी अनएजुकेटेड वुमेन है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको शाहीन की वसत, शाहीन की बुलंदी और शाहीन परवाज़ी अच्छी लगती थी। लेकिन उस वक़्त मैं नाबलद सा इंसान, मैं शाहीन की वसअत, उसकी बुलंदी, उसका रुतबा नहीं समझ सकता था। जब मैं फ़ेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिट हुआ, जहाँ मेरी एडमिशन हो गई और वहाँ मुझे एक निहायत अच्छे टीचर मिले, प्रोफ़ेसर फ़ारूक हुसैन शाह साहब। फ़ारूक हुसैन शाह साहब मुझे शाहीन की असलियत से मिला दी कि एजाज़ शाहीन होता क्या है। तो बातों में उसने मुझे एक ज़िक्र सुना दिया, एक कहानी सुना दी मुझे शाहीन और करगिस का, कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन शाहीन एंड करगिस। उसने बताया कि एक मरतबा एक शाहीन और करगिस दोनों फ़िज़ा में उड़ रहे थे। दोनों में गुफ्तगू करना फ़ितरी अमल था। शाहीन ने पूछा करगिस से, क्या हाउ डू यू फील देयर? फ़िज़ा है, ऊंचाई है, मज़ा है, घूमने में क्या क्या लगता है, क्या फ़ील करते हो? तो करगिस ने बहुत मज़े का जवाब दिया कि सिर्फ़ बुलंद परवाज़ी, बुलंद सोच ये कुछ नहीं होता, कुछ खाने के लिए हो। शाहीन ने कहा, छोड़ दो ये खाना पीना क्या होता है, वो खा लेंगे, ऊपर देख मज़ा है, आसमान वो देख रहे हो चमक रहा है, एक तारा सा है, सितारों की दुनिया में चलते हैं। लेकिन करगिस ढीठ सा था, उसने कहा कि भाई मुझे बुलंदी व ये फ़िलां परवाज़ वगैरह से कोई इंटरेस्ट नहीं, तू जान तेरा परवाज़ जाने, मैं वो नीचे देख रहे हो गद्दे का कोई ढूंढ पड़ा हुआ है, मुझे अपने पेट की आग बुझानी है, सिवाय पेट की आग और एनर्जी की ये कोई फ़िज़ा विज़ा कुछ नहीं होता। और उन्होंने डायरेक्ट एक ही गोता लगाकर उसी ढूंढ पर पहुंचा और शाहीन अपनी मंजिल की तरफ रवां। शाहीन हमेशा बुलंद परवाज़ी रखती है। सर फारूक साहब सिर्फ यही हिस्ट्री मुझे बता देता था, एक छोटी सी स्टोरी बता देता था, और जब भी मुझे मिलता है, आज भी जब मिलता है, नया शफ़क़त से मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं बहुत शफ़क़त से मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं। कहते हैं बेटा शाहीन की वसअत को समझो और इकबाल के नज़रिया से पढ़ो, वासिफ़ अली वासिफ़ के नज़रिए से पढ़ो, आप शाहीन की बुलंदी को पहुंच सकते हो। मैं नाबलद सा इंसान नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन फिर वासिफ़ बासफ़ा की किताब में भी मैंने वही करगिस और शाहीन दोनों का डिफरेंस देखा कि शाहीन का जहाँ ही कुछ और है और करगिस का कुछ और है। शहबाज जर्नैल वो होता है जो बिकता नहीं है, शहबाज जर्नैल शाहीन है जो फ़िज़ा में रखता है, जिसका ज़िक्र इकबाल करता रहता है। शाहीन खुद एतमादी करता है, सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस, शार्प माइंडेड, यही होती है शाहीन की खसूसियात। और करगिस होता है सोने में पूरा, ढूंढ के ऊपर ख़ुद को फेंकना। तो शाहीन और करगिस की ये डिफरेंस मुसलसल मुझे टीचर समझाते रहते थे, लेकिन मुझे शाहीन की असल फ़िज़ा की, असल उड़ान की आज पता चला। आज ऐसे पता चला, एक इंडिया की एक मैंने वीडियो देखा, एक यूट्यूबर ने कुछ व्लॉग बनाया था, उसने इमरान खान को शाहीन से तशबीह दी थी। ये नहीं कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए बात कर रहा हूँ, नो डाउट, उसने एक डिफरेंस दिखाया था कि बिको नहीं, झुको नहीं। तो शाहीन का एक किस्सा उसने सुना दिया था कि शाहीन जब जाता है पहाड़ों में, उसे 40 दिन भूखा रहना पड़ता है। जब वो बड़े उम्र में दाखिल हो जाता है, जब वो अपनी ज़िंदगी के आयाम के आखिरी दिनों में हो जाता है, जब वो बूढ़ा फील होता है, बूढ़ा फील हो जाता है, वो पहाड़ों का रुख करता है। शाहीन के पास दो ही चीज़ होते हैं, या तो वो 40 दिन भूख बर्दाश्त करे, या फिर पेट की खातिर जाकर अपनी परवाज़ी को ख़त्म कर दे। शाहीन के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन शाहीन हार मानने वाला नहीं। शाहीन वहाँ जाता है, सबसे पहले वो उसका अमल क्या होता है,
उसका चोंच बिल्कुल टर्न होता है और उसकी चोंच में वो दम नहीं होता है कि वो शिकार को खा सके। और उसके पंजे हैं, पंजों के वो नाखूननुमा चीज़ें होती, नाखून जो होते हैं वो भी बिल्कुल टर्न्ड होते हैं, उनमें भी वो ताकत, वो वसअत नहीं रहती कि वो शिकार कर सके। तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपना चोंच तोड़ने से पहले वो अपने तमाम जिस्म के बालों को नोच लेता है। वो अपने परों को नोच कर फेंकता है और उसके बाद वो अपने नाखूनों को भी तोड़ मरोड़ लेता है। लेकिन उसके बाद आखिरी ऑप्शन क्या होता है, वो अपने चोंच को भी तोड़ डाले, पत्थरों से लगा कर अपना वो चोंच का भी खात्मा कर देता है। शाहीन 40 दिन तक इस तरह गार में पड़ा रहता है, कुछ खाए पिए बगैर, खाने की सिक्कत नहीं, उड़ने के लिए उसके पास पर नहीं, सब नोच डालने वाला शाहीन। लेकिन 40 दिन के बाद जब उसके नए बाल, एक नए चोंच, एक नए ताज़े चंबे के साथ जब वो शिकार पर झपटता है तो वो एक जवान सा फील करता है। और आज मुझे फ़ख्र है कि हमारे मुल्क के लीडर इमरान खान साहब भी शाहीन की मिसाल है। 70s एज में आकर भी वो जवानों से ज़्यादा एनर्जेटिव है। उसने अपने सब कुछ नोच डाले हैं। क्या क्या नोच डाले हैं आप बेहतर जानते हैं मुझसे। आज वो शाहीन सी फ़िज़ा, शाहीन जैसी नज़र रखने वाला है। आज वो फ़िज़ाओं में उड़ रहा है। और हकीकी शाहीन यही होता है कि जो गंद नहीं खाता। उसको रिश्वत के ऑफ़र आ गए, उसको ख़रीदने की कोशिश की गई, न वो बिका न वो झुका। तो यही होती है शाहीन की परवाज़ी। और जब आज इमरान खान की हकीकी सियासत, पॉलिटिक्स और माइंड को पढ़कर अल्लामा इकबाल के नज़रिए से शाहीन को पढ़ा, फिर वासिफ़ अली वासिफ़, सर फारूक हुसैन शाह साहब के नज़रिए से पढ़ा, तो आज अपनी अनएजुकेटेड माँ पे भी फ़ख्र हुआ कि उसने मुझे शाहीन का दर्स दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ख़ुद प्राउड फ़ील करता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे शाहीन जैसा नाम दिया है। और मैं अपने रब से दुआ गो हूँ, और आप भी मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह मुझे उन्हीं परवाज़ों, उन्हीं वसतों पर रखे जहाँ शाहीन हुआ करते हैं।